गुयानशन आजकल हर रोज काम से जल्दी वापस चला जाता है, तो इस वजह से ज़ो यानफेंग कंफ्यूज था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गुली ने उसे बताया कि वो अपने हाथों से बना गिफ्ट उसे देने जा रहे हैं। ज़ो यानफेंग कहता है क्या वो नानन को अपने हाथों से बना गिफ्ट देने जा रहा है, लेकिन क्या सच में उसने अपने हाथों से वो गिफ्ट बनाया? जहाँ तक मुझे पता है हैंडक्राफ्ट में तो वो बचपन से ही बहुत बुरा है। मुझे तो डर है कि उसके हाथों से बना गिफ्ट देखकर नानन डर ना जाए। गुयानशन ने जो वैनानान के लिए गिफ्ट बनाया था उसे लेकर वो स्टूडियो पहुंच गया, लेकिन उसने बाहर से ही देख लिया कि वैनाना अभी तांगशुओ के साथ है। वो तांगशुओ की देखभाल कर रहा है, उसकी ओर स्माइल करता हुआ बातें कर रहा है। तो फिर वो अंदर नहीं गया, उसने वो गिफ्ट बाहर ही रख दिया और फिर वो चला गया। वैनानान उसकी ओर ही बहुत सरप्राइजिंगली देख रहा था, तो तांगशुओ उसे पूछता है शाओनान तुम क्या देख रहे हो? वैनानान कहता है मुझे लगा कि मैंने गुयानशन को देखा। तांगशुओ वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, और वो कहता है नहीं वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वैनानान कहता है शायद मेरा भ्रम होगा वो, लेकिन देखा जाए तो अब तुम गुयानशन से ज्यादा एनोड फील नहीं करते। तांगशुओ कहता है हाँ मैं पहले उससे हेट करता था, लेकिन उसने हमारी कंपनी की मदद की है और वो पूरा ही बदल चुका है, तो फिर मुझे उसके अगेंस्ट फाइट करने की जरूरत नहीं है। वैनानान कहता है बाय द वे तुम घर जाके आराम क्यों नहीं करते? तुम्हें ऐसे ही व्हीलचेयर पे घूमते नहीं रहना चाहिए। तांगशुओ कहता है जब मैं अकेला होता हूँ तब मुझे डर लगता है। वैनानान पूछता है तुम्हें किस बात से डर लगता है? तांगशुओ कहता है मैं उस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। वैनानान समझ गया कि मोबई तक। तांगशुओ कहता है हाँ वही। वैनानान कहता है शायद वो बिजी होगा, इतना ज्यादा चिंता मत करो। तभी वहाँ पे तांगलुन शुआन आ गया, वो यहाँ पे तांगशुओ को लेने आया था और गुयानशन जो वैनानान के लिए गिफ्ट बाहर रखे गया था उसे भी अंदर लेता आया। वो तांगशुओ को अपने साथ ले गया और फिर वैनानान यहाँ पे वो गिफ्ट चेक कर रहा था। उसके अंदर एक रुमाल था जिस पे सनफ्लावर का एम्ब्रॉयडरी किया गया था। तो वैनानान सोचने लगा कि क्या वो सच में यहाँ पे आया था, आखिर उसके अलावा ये कौन दे सकता है। और यहाँ पे दूसरी ओर गुयानशन का मूड खराब हो गया था, तो इसलिए उसने ज़ो यानफेंग को कॉल किया और कहा कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करने आओ। गुयानशन पहले बार में पहुंच गया था और वो ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। इस वजह से बारटेंडर डर रहा था कि अगर वो ड्रंक हो गया तो फिर उससे घर ले जाने कौन आएगा। लेकिन गुयानशन उससे कह रहा था कि तुम अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम्हें मुझे ड्रिंक करने से रोकना नहीं चाहिए। तभी ज़ो यानफेंग वहाँ पे आ गया और गुयानशन को कहता है तुमने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो, तो फिर तुम अकेले ही क्यों ड्रंक हो रहे हो? गुयानशन कहता है मैं कब से तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम थे कहाँ पे? ऑब्वियसली ज़ो यानफेंग अपने बॉयफ्रेंड के घर पे था। ये बताने में उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो कहता है मैं तांग हाउस गया था। गुयानशन कहता है लगता है कि हमें जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, शायद मुझे अभी से ही गिफ्ट प्रिपेयर करके रखना चाहिए। ज़ो यानफेंग कहता है तुम बिना जान डाले क्यों बोल रहे हो? क्या इस दोपहर को तुम्हारे साथ कुछ एनोइंग हुआ था? ओह हाँ मुझे याद आया, आशुआ ने मुझे बताया था कि वो स्टूडियो में तांगशुओ को लेने गया था। तो क्या तांगशुओ और नानन को एक साथ देखकर तुम जेलस हो गई? गुयानशन कहता है जब वो तांगशुओ के साथ होता है तब वो इतना खुशी खुशी कैसे मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब वो मुझे देखता है तब उसका चेहरा पूरा ही बदल जाता है। वो मुझे कुछ अलग तरीके से ही ट्रीट करता है। ज़ो यानफेंग कहता है ये तो लॉजिकल बात नहीं है, तुमने उसे कितना ज्यादा सफर करवाया है, तो क्या थोड़े से गिफ्ट से वो तुम्हें माफ कर देगा? गुयानशन कहता है लेकिन वो सारे गिफ्ट्स मैंने अपने दिल से उसके लिए बनाए थे। तुम्हें पता है आज मैंने जो उसे रुमाल दिया था उस पे मैंने अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी किया था। मैंने डजनों बनाए थे और उसमें से एक अच्छा वाला चूज किया। ज़ो यानफेंग तो बहुत ही सरप्राइज था कि क्या तुमने अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी किया? गुयानशन कहता है हाँ मैंने अपने हाथों से सनफ्लावर बनाया था, और देखो मेरे हाथ में कितनी ज्यादा बार सुई चुभ चुकी है। मेरा पूरा हाथ पिनहोल से भरा है। मैं सच में नानन को ये पता चलवाना चाहता हूँ कि मैं बदल चुका हूँ। अब मैं पहले जैसा बास्टर गुयानशन नहीं हूँ। ज़ो यानफेंग कहता है क्या तुमने नानन को इस बारे में बताया? गुयानशन कहता है मैं उसे ये कैसे बताता, मैं तो पर्सनली उसे ये गिफ्ट देने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। ज़ो यानफेंग कहता है तुमने उसके लिए क्या किया है वो तुम उसे नहीं बताओगे तो फिर उसे ये कैसे पता चलेगा? और तुम इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, बंद करो ड्रिंक करना। लेकिन गुयानशन कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भी मेरे पहले वाले खुद से नफरत करता हूँ। मेरी विश है कि मैं पास में ट्रैवल करके खुद को मार डालूं। मुझे पता है कि मैं और नानन अब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। मुझे नानन की माफी मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि एक दिन वो मुझे जरूर एक मौका देगा।